हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई बहुत मस्त चल रहा होगा, स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही अच्छा पढ़ाई चल रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग है ना एक साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जंतुओं में प्रजनन। उसका नाम क्या है? जंतुओं में प्रजनन। क्या नाम है? जंतुओं में प्रजनन, या इसको हम लोग जनन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? जनन। क्या कह सकते हैं? जनन। तो चलिए देर किस बात का, इसको कॉपी और पेन निकालिए और लिखना चालू कीजिए। चैप्टर मिला लीजिएगा, 14 होगा कि कितना होगा? है ना, जंतुओं में प्रजनन। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? जंतुओं में प्रजनन। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना, इन है ना एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। समझिए, रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन, और इन मतलब में, और जंतु का इंग्लिश होता है एनिमल। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर कोई प्रकार का प्रोग्राम है तो बोलिएगा। कहीं प्रोग्राम नहीं ना है? चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, आपको लग रहा है कि बंद हो गया ना? लेकिन बंद नहीं हुआ, काम हो रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहाँ से सवाल बनता है, जैसे जैसे समझाएंगे वैसे वैसे समझते जाना है ना। कि सबसे पहले सर गुरुजी अगर आप बता देते कि प्रजनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, तो मजा लग जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले प्रजनन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रजनन को ही जनन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कि जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन है ना। क्या गुरुजी बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है? यस गुरुजी, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है जनन। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा मैट्रिक में। समझिए, लिख लिए? कोई प्रकार का डाउट है? चलिए हम लोग समझते हैं, उसके बाद लिखते जाइए। समझते हैं? देखो बच्चों, जनन किसे कहते हैं पहले समझते हैं अच्छा से, है ना। जनन, देखो जनन वैसा प्रक्रिया है। जनन, ये जनन जो है बच्चों, है ना, सबके साथ होता है। अगर जनन नहीं होता तो फिर हम लोग कहाँ से आते हैं, है कि नहीं? जनन जो है बच्चों एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रम है ना, जिससे है ना क्या होता है कि, समझिए, जिससे क्या होता है कि, है ना, स्त्री और, है ना, मतलब नर जनन अंग और मादा जनन अंग, हाँ, आपस में, समझिए, आपस में मिलने से एक ही जैसा, है ना, अपने ही जैसा संतान, है ना, उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है बच्चों? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है ना। मादा जनन अंग और नर जनन अंग, मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि जब, है ना, नर और मादा आपस में मिलता है, मिलने के बाद, है ना, अपने ही जैसा संतान पैदा करना ही जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो वही बात लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे वह प्रक्रम या प्रक्रिया, वह प्रक्रम जिससे जीव, हाँ, वह प्रक्रम, वह नहीं, वह प्रक्रम जिससे जीव, है ना, जिससे जीव अपने ही जैसा, किसके जैसा? अपने ही जैसा
अब समझाएंगे तो मजा लगेगा। ये चैप्टर पढ़ने के लिए गुरुजी है ना बहुत बेताब रहते हैं बहुत लोग, है ना। मैट्रिक वाला तो पागल हो जाता है पढ़ने के लिए, लड़के सब भाग जाते हैं। वह प्रक्रम है ना जिससे जीव अपने ही जैसा है ना संतान पैदा करते हैं। संतान कलम नहीं चलता। पैदा, संतान को जन्म देते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे। नहीं ये तो ठीक है। संतान पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे सुनो, क्या कहते हैं? उसे जनन कहते हैं। जनन, रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन इसका जैसे भी है, एकदम सही सोचे आप। जैसे तो होना तय है, जैसे मनुष्य, गाय, बकरा, बकरी, जानवर आदि, यही सब हुआ। बीवी है, गाय भी सुन सकते। अब लोग गुरुजी है ना इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर बता देते और अच्छा से तो मजा आ जाता है डिटेल्स में। तो आज हम आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाले हैं, बहुत ही मजा लगने वाला है। एकदम लास्ट तक आप बने रहिए, है ना, लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। जैसे डालिए है सर। अच्छा से गोल गोल राइटिंग करके लिखेगा बढ़िया से, तब ना गोल गोल नंबर मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, गोल गोल सही दिखेगा, देखेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, कुछ भी बोलो हो रहा है। डालिए है। आगे चलेंगे बच्चों। अब हम लोग समझेंगे कि जनन किसे कहते हैं। एक बार थोड़ा सा और अच्छा से हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं, क्योंकि आज बेसिक लेक्चर है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है कि चैप्टर बोलता क्या है चैप्टर। तो बच्चों हम लोग जनन के बारे में सबसे पहले तो लिखे थे और अभी हम समझेंगे हम लोग जनन के बारे में। ठीक है, तो देखिए जनन में हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर, समझो कि वह प्रक्रम जिससे जीव अपने ही जैसा संतान पैदा करते हैं। जीव क्या करते हैं बच्चों? अपने ही जैसा संतान पैदा करते हैं या संतान को जन्म देते हैं, है ना। अपने ही जैसा, है ना, उसे क्या कहते हैं बच्चों? जनन कहते हैं। जैसे है ना मनुष्य, है ना, गाय, समझिए, है ना। तो मनुष्य जैसे मनुष्य होता है तो मनुष्य जो संतान को जो जन्म देता है, जब नर और मादा मिलकर, है ना, क्या करते हैं संतान को जब जन्म देते हैं तो अपने ही जैसा ना देंगे। जैसे इंसान है ना, तो इंसान है तो इंसान जो है वो है ना भैंस है, वो सबको ना जन्म देंगे, है कि नहीं। इंसान तो इंसान को ना जन्म देगा। जैसे भैंस है या गाय है तो गाय तो बकरी को ना जन्म दे देगा। हाँ सोच के देखिए आप, जैसे गाय है तो गाय ही ना जन्म देगा, अरे भैंस ना हो जाएगा गाय से। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि वह प्रक्रिया वैसा प्रक्रिया जिससे जीव अपने ही जैसा संतान को पैदा करता है या तो संतान को जन्म देते हैं, उसे ही जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? है ना, जनन कहते हैं। अब आते हैं, आप बोलोगे गुरुजी क्या बोलिएगा कि जनन के भेद कितना होता है? तो बिल्कुल जनन के भेद भी होता है ना। देखो जनन के भेद क्या क्या होता है। जनन के 2 भेद होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे है ना। क्यों देके लिखिएगा, क्यों मतलब क्वेश्चन लिखते जाइए, है ना। जनन के कितने नंबर, कितने नंबर भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। दे दें, दे दीजिए। क्यों मतलब क्वेश्चन। जनन के कितने भेद हैं? जनन के कितने भेद हैं? जनन के कितने भेद हैं? तो उत्तर क्या होगा बच्चों? जनन के 2 भेद हैं। जनन के कितने भेद हैं? 2 भेद है। पहला होता है लैंगिक जनन बच्चों,
और एक दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक ठीक है, लैंगिक जनन को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, यहाँ लिख देते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को बोलते हैं गुरुजी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल फसार फुस लैंगिक। ठीक है। तो हिंदी जानना और इंग्लिश जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समीर को देगी तो हम लोग की तरफ जा रहा है। तो आज का क्लास, आज का जो है साइंस का महातांडव क्लास में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा क्लास हो गया। अच्छा से लिखिए इसको, है ना, बना बना के लिखिए। राइटिंग कैसे लिखिए? राइटिंग बना बना कर लिखिए। राइटिंग कैसे लिखिए? बना बना करके। हो गया। ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछेगा, अभी समझिए अच्छा से लिखिए, तब तक समझा रहे हैं। ठीक है, अभी बस बढ़िया से इसको समझाएंगे अच्छा से, तब फिर आगे जाके देखेंगे। कितना मिनट का हुआ? 12 ही हुआ। होने वाला हूँ। 13। तो समझिए, आज का जो है बहुत ही खतरनाक क्यूज कंपटीशन आज होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। क्यूज कंपटीशन होने वाला है। हाँ, आज जो है वोट गिराने वाला क्यूज कंपटीशन होगा, वोट गिराने वाला। कल होगा, आज तो साइंस पढ़ा दे, कल ले सब कुछ नहीं हाँ, क्यूज का आज जो है क्यूज को कुछ अलग करके ही समझाएंगे क्यूज में, है ना। कुछ क्यूज में कुछ अलग ही क्यूज लेके आया है। आप देखिए, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, समझो अच्छा। चल देखो इसको, मेरे सुकुरो हो गया, डाल लिए। चलिए समझो अच्छा। तो देखो, है ना, तो जनन में कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि जनन के कितने भेद हैं? जनन के कितने भेद हैं? क्या क्या? लैंगिक जनन। जोर जोर से बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के, एकदम पूरा रोड फट जाना चाहिए। जनन के कितने भेद होते हैं? जनन के कितने भेद होते हैं? क्या क्या? चलिए, जनन किसे कहते हैं? वह प्रकार जीव अपने ही जैसा संतान पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जनन के कितने भेद होते हैं? दो, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक, याद हो जाएगा। ठीक है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आपको याद करके आना है। जो लोग याद नहीं करके आएगा उसको क्या होगा? उसको रसगुल्ला मिलेगा। हाँ, वो उसको हाँ, मतलब उसको एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा और उसको बैठा के फिर लास्ट में सिंघाड़ा खिला के भेजा जाएगा। मोटा मोटा सिंघाड़ा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, इसको हम लोग बच्चों इरेज करते हैं। इरेज मतलब मिटाना। हाँ
सही बात। समझिए बच्चों, तो इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, साइंस का नया चैप्टर है। इसको फिर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलैंगिक जनन के बारे में यस पढ़ेंगे। मम्मी ने बहुत बड़ा है। ठीक है, एकदम 10th क्लास में आप जाइएगा बच्चों, मैट्रिक में 10th क्लास में सेम ऐसे ही रहेगा, सेम ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा भी उलट फेर नहीं रहेगा मतलब। ठीक है, क्योंकि 8th क्लास का सिलेबस और 10th क्लास का सिलेबस लगभग साइंस का मिलता है। सर जी आप सर क्या चलेगा? बताता हूँ। अभी क्या चलेगा बताता हूँ ना। सर जी ये लोग खाली लोकल लैंग्वेज आगे आगे बढ़ता है। नर मादा तो रहा है नर कौन है रे? अकबर। अभिमन्यु नहीं आया है। कौन? सभी अभिमन्यु नाम भी ऐसे बोलते हैं ना। अभिमन्यु सर जी दूध शहनवाज सब देख रहे हैं कि पुला में बैठा हुआ था। खुला में बैठा था। तुम्हारा लोग तो लगा सुना। चलिए अब तक हो गया। यस सर। तो चलिए अब हम लोग आगे के इसमें चलते हैं और साइंस का लेक्चर यहीं तक खत्म करते हैं, फिर हम लोग किसी अगले डे मिलते हैं। यस सर। खचा खच कर दिया।